हरे कृष्णा। भक्तजन, जो ये मंजरी भाव है श्री विशाखा जी का, जो किंकरी भाव में प्रवेश है, उस भाव का जो साध्य सार है वो केवल इतना ही है कि वो सदैव श्री राधा रमन लाल गौर राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। वो श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, युगल जोड़ी की उपासना करते हैं। वास्तविक में अनुराग भक्ति, राग भक्ति तभी हमारे जीवन में घटित हो सकती है जब हम युगल जोड़ी के उपासक हों। राय रामानंद जी इसी प्रकार से आज महाप्रभु को वही सुना रहे हैं जो उन्होंने युगल जोड़ी के माध्यम से प्राप्त किया है। भक्तजन, प्रेमी पागल ही होता है। जब तक आप प्रेमी को नहीं समझ सकते तब तक आप किंकरी भाव में प्रवेश भी नहीं कर सकते। प्रेमी पागल ही होता है। एक मरतबा क्या हुआ कि मजनू के गांव से एक टांगे वाला गुजरा। उसने कहा कि मजनू, मैं लैला के गांव जा रहा हूं, अगर तुझे कुछ कहना हो तो कुछ कह दे, तुझे कुछ संदेश अपनी लैला के लिए भेजना हो तो बता दे, मैं उन तक पहुंचवा दूंगा, परंतु मैं उनके गांव जा रहा हूं, अगर तुझे कुछ कहना हो तो कह दे। तो उसी समय मजनू बोलने लगा, कहा, हे टांगे वाला रुक, उसको कहना कि पिछली रात को वो मुझसे जब मिलने आई थी तो उसके रूप में देवी उतर आई थी। उसको जाकर कहना कि जब वो उन रातों को मुझसे मिलने आती तो उन रातों में उनके लावण्य, उनके रूप, उनके सुंदरी, उनके वृक्ष, उनके जो अगर भाव, उनका जो दर्शन होता था वो दिव्य होता था। इस प्रकार से पता नहीं कौन से गुणगान करने लगा मजनू लैला के। टांगे वाला थक गया, आगे गुजरने लगा, आगे चलने लगा। उसी समय भक्तजन मजनू पीछे आने लगा, कहा, रुक 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 रुक, उसको कहना, उसको ये कहना, उसको ये कहना, उसको ये कहना। इस प्रकार से पीछे भागता रहा है, टांगा चलता रहा है और वो बोलता रहा है मजनू। उसी समय थोड़ी देर के बाद टांगे वाले ने कहा कि भाई, लैला का घर आ चुका है, जो कुछ कहना है तू ही कह दे। अब भक्तजन, मजनू स्तब्ध रह गया कि मैं उसके गुणगान करते करते उसके दरवाजे तक आ पहुंचा, मुझे पता भी ना चला। उसी प्रकार से भक्तजन, आप और हम किंकरी भाव, मंजरी भाव, गोपीय भाव, श्री युगल जोड़ी की उपासक भाव, गोस्वामियों के भाव, अन्यथा इन भावों में हम तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हम मजनू की तरह उनका गुणगान करें, उनके गुणगान को सुने। जब हम उनका गुणगान करते हैं, जब हम उनके गुणगान सुनते, तभी जाकर हम उन भावों को पा सकते हैं, अन्यथा इन भावों को पाना बहुत मुश्किल है। जब कल हमने श्रवण किया ना कि जब भगवान श्री राधा रानी को बुलाते हैं और जब बुलाने के बाद श्री राधा रानी पहुंच जाती है उस स्थान पर, और उस स्थान पर श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण जी नहीं आते, और उस समय जो श्री राधा रानी भगवान का इंतजार करती है, भगवान के विरह में अश्रु बहाती है, जो अश्रु बहाती है, उन अश्रु बहाने के साथ साथ वो भगवान का गुणगान करती है। भक्तजन, भागवत महापुराण में शब्द आया है, रसिका भूरिय भावुका। एक होते रसिक वरीय, एक होते भावुक वरीय। रसिकों की जो पराकाष्ठा है वो श्री राधा रानी, और भावुकों की जो पराकाष्ठा है वो श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण जी है। भक्तजन, रसिक यहाँ तो रो कर सुन सकता है, सो कर नहीं सुन सकता है, और जो भावुक व्यक्ति है वो तो हंसकर ही सुन सकता है, रो कर नहीं सुन सकता है। उसी प्रकार से भक्तजन, रसिक और भावुक में हम तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हम कथा हंसकर सुने या रो कर सुने। ये कथा साधन तभी हमारे जीवन में फलदायी होता है जब हम हंसकर सुने या रो कर सुने। उसी समय भक्तजन, प्रेम जो होता है ना वो दिव्य ही होता है, चाहे वो कहीं पर भी घटे। जिससे गंगा का जल होता है ना वो पवित्र ही होता है, चाहे आप सोने के बर्तन में पियो, चाहे आप लोहे के बर्तन में या एक हाथ
थाली में धर कर पियो, वो पवित्र है। उसी प्रकार से प्रेम जो है ना, वो पवित्र है, चाहे कहीं पर भी घटे। परंतु गुरु महाराज बोलते हैं जैसे आप माचिस की तीली निकालते हो माचिस में से और उसको घिसते हो, और घिसने के कारण उसमें आग जलती है, परंतु अगर वो तीली तक आग रही तो एक दिन वो तीली भी नष्ट हो जाएगी और तुम्हें भी नष्ट कर देगी, तुम्हें भी पीड़ा दे देगी। परंतु गुरु महाराज बोलते हैं उसी प्रकार से अगर उस माचिस की तीली में से माचिस की तीली को निकाल कर उसको घिसकर और उससे एक दिया जला दो, एक दीपक जला दो, तो वो दीपक फलीभूत रहेगा जब तक उसमें बाती होगी, जब तक उसमें तेल होगा, उसके कारण वो अखंडित हो जाएगा, अखंडित वो प्रकाश देता रहेगा। उसी प्रकार से भक्तजन ये भी एक दुनिया रूपी माचिस है, और इसी में भी हम एक तीली निकाले किसी भी संबंध की, और उसी संबंध को हम श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए घिस लें, और जब उसी प्रकार से वो घिसेगी और उसके बाद वही प्रेम हमारा अगर उनके साथ श्री राधा रमण लाल, श्री बांके बिहारी, श्री राधा कृष्ण वल्लभ, श्री गौर राधा कृष्ण के चरणों में हो गया, तो वो दिया हमारा अखंडित हो जाएगा, वो दिया फिर हमारा अखंडित हो जाएगा, क्योंकि हम वासना से उपासना से जुड़ जाते, हम भोग से योग में प्रवेश कर जाते, और ये सारे जो हमारे योग हैं, जो हमारी साधन सेवा है, इसका केवल फल इतना ही है कि हमारे भीतर प्रेम भाव की उत्पत्ति हो जाए, हम प्रेम भाव में प्रवेश कर जाए। ठाकुर जी ने जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा ना, हे अर्जुन हमारा भजन तो करो, हमारा भजन तो करो, हमारा भजन तो करो, परंतु भजतम प्रीति पूर्वकम, मेरा भजन तो करो परंतु प्रेम वाला करो। भक्तजन प्रेम का भजन वही होता है जिसमें आंखें बहुत कुछ बोल देती हैं, मुखमंडल से तो शब्दों की समर्पति होती है, परंतु आंखें ही टटोल देती है कि हम उनसे लेने जाते हैं या उनको लेने जाते हैं। उसी प्रकार से भक्तजन आप और हम प्रेम पूर्वक ये भजन श्रवण करें, प्रेम पूर्वक हम इस रस आस्वादन को ग्रहण करें। आप और हमारे जीवन में ये तभी भाव चैतन्य महाप्रभु के प्रति घटित होगा जब हम इनको अधिक से अधिक श्रवण करें। राय रामानंद आज सुना रहे हैं और महाप्रभु जी सुन रहे हैं, ये कला केवल सुनाने के लिए हम सुन रहे हैं, और ये प्रेम पूर्वक तभी हमारे जीवन में घटित होगी जब हम गुरु कृपा का आश्रय लेकर राम नाम का दीप जगाएं, तभी हमारा ये जीवन अखंडित और भाव अखंडित हो जाएगा।